पिता पिता युनपे, नए साल के बाद तुम 30 के हो जाओगे। यह आदमी 30 का उम्र पक्का होता है। तुम्हें शादी करनी चाहिए। मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं है। फिर मुझे एक बच्चा दे दो इस 1 साल के लिए। यह अभी तक पैदा कर सकते हो। पिता मो साहब, माँ जी, एक बच्चा हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है और कुछ चिल्ला रहा है। पिता, यह बच्चा युनपे की तरह दिखता है। जल्दी रुको, जल्दी रुको। पिता मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ। बच्चे को डराओ मत। अरे यह बच्चा तुम्हारे छोटे समय की तस्वीर जैसा है, एकदम समान। शायद यह तुम्हारी बेटी ही है। असंभव। कैसे असंभव है? प्यारे दादी को बताओ, किसने तुम्हें पापा के पास भेजा? माँ ने मुझे भेजा है। मेरी माँ का नाम चेंग सिनिंग है। चेंग सिनिंग। पापा, यह माँ ने आपके लिए दिया है। पापा जल्दी जाओ और माँ को बचाओ। माँ को बेचा जा रहा है। वही है। चेंग सिनिंग, ये आपका पिछले महीने का वेतन है। धन्यवाद लीडर, बहुत अच्छा। 1 और महीने का पार्ट टाइम। मैं अपनी फीस भर सकूंगा। फिर मुझे स्कूल छोड़ने और शादी करने का कोई कारण नहीं होगा। सिनिंग, हाँ, देखो तुम इतनी सुंदर हो। 1 महीने में इतना कम कमाना बहुत दुखद है। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता बताता हूँ। गारंटी है कि एक रात में इतना कमाओगी। 50,000। वहां के कमरे देखे वो दरवाजा, बस अंदर जाओ और 50,000 की कमाई होगी। अगर भाग्य अच्छा हो और मो साहब की नजर पड़ जाए तो और भी ऊंचाई पर पहुंच जाओगी। 50,000 की बात छोड़ो, 5 लाख भी, ये तो बहुत छोटी बात है। क्या तुम अपने कॉलेज की फीस की चिंता में नहीं हो? कोशिश करो। धन्यवाद लीडर, लेकिन मैं सिर्फ अपने मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं काम पर जा रही हूँ। क्या दिखावा कर रही हो? अरे, मुझे पहले मो साहब के पास जाना है, देखूं कि चयन कैसा चल रहा है। सब नीचे जाओ। मो साहब, ये 5 सभी मालकिन द्वारा सावधानी से चुने गए हैं। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? साधारण। शराब लाओ। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजता हूं। मालकिन ने मुझे आदेश दिया है, आज मो साहब को खुश करना ही है। लेकिन मो साहब ऐसे हैं, खुश होना मुश्किल है। अरे सिनिंग, मो साहब को शराब चाहिए, जल्दी से ले जाओ। मैं सिर्फ शराब ले जा रही हूँ, शायद कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मालकिन ने इतनी देर तक चयन किया है, हर प्रकार की है। बस इस तरह की सादगी की कमी है शायद। वो वाक। मो, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चेंग सिनिंग है मो। ये मुझे छोड़ दो। अजीब बात है, यह महिला मेरी बाहों में है, लेकिन मुझे कोई असहिष्णुता या नफरत का एहसास नहीं हो रहा है। चिंगसिनिंग, ठीक है, आज रात तुम यहीं रहना। मो, ये मैं तो बस शराब लाने आया था। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं।
मेरे साथ खेलना छोड़ दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक से प्रतिदान दूंगा। चाहे जितना पैसा चाहो कहो। मैंने कहा आप गलत समझ रहे हैं, मैं वाकई ऐसा नहीं करता। और नाटक करना बंद करो, यह बहुत झूठा लग रहा है। अपने पैसे का फैसला कर लो और इस अंगूठी लेकर मेरे घर में आओ, मेरा नौकर तुम्हें पैसा देगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे गंदे पैसे नहीं लूंगा। वह महिला मेरे पीछे मेरा बच्चा पैदा कर गई। तुम्हारी माँ कहाँ है? 3 बार की दादी मेरी माँ को एक बूढ़े आदमी से विवाह कराने जा रही है। पिता जल्दी करो, उसे बचाओ। अरे भगवान, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। मम्मी, तुरंत पैतृक परीक्षण की व्यवस्था करो और चिंगसिनिंग को ढूंढो। जी। युए तुम कहाँ हो? क्या सुरक्षित हो? क्या तुम्हें अपने पिता मिले हैं? चलो, चचेरी बहन बाहर की गाड़ी आ गई है, शादी की पालकी पर चढ़ो। तुम ऐसा करना सोच भी मत। उस बूढ़े आदमी ने 8 बार शादी की है, उसने 4 पत्नियों को मौत के घाट उतारा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे विवाह नहीं करूंगी। अरे तुम मेरा मुंह बना रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, ली घर का दहेज पैसा मेरे खाते में आ चुका है। अगर तुम नहीं विवाह करोगी, हमारे याओजू का विवाह कैसे होगा? आज तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। बेटा, उसे बांध दो, उसे गाड़ी में फेंक दो और कपड़े पहना दो। आज तुम मर जाओगी लेकिन मरना पड़ेगा। ली घर के बिस्तर पर। तुम मुझे छोड़ दो। मोयुन पेई, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। इस बच्चे ने तो बहुत सारी मुसीबतें झेली होंगी। पता नहीं क्या वह मेरी प्रपौत्री है, पर फिर भी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता वह अरोंग से थोड़ी सी मिलती जुलती है? मो साहब, बूढ़ी माँ परीक्षण का परिणाम आ गया है। वह वास्तव में मेरी बेटी है। ओ भगवान, मेरी प्रपौत्री है। ओ कितना अच्छा है। अरे उसकी माँ कौन है? मैंने कभी तुमसे इसके बारे में नहीं सुना है। वह पैसे वाली महिला, मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। पैसे वाली महिला? मुझे ये बात डिंग सहायक जैसी नहीं लगती। जल्दी से होटल में जाओ और पता लगाओ 6 साल पहले क्या हुआ था और 6 सालों तक चेंग सिनिंग क्या कर रही थी। हाँ बूढ़ी माँ। दादी, ऐसा करने की क्या जरूरत है? युनपेई, तुम सोचो, अगर वह वास्तव में पैसे वाली महिला है तो जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो वह तुमसे पैसे मांग सकती थी या तुमसे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया और इतने सालों तक अकेले बच्चे को पाला? माँ, ओ माँ के बिना का बच्चा घास की तरह होता है। युनपेई, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें निर्णय लेने से पहले सच्चाई पता करनी होगी। हेलो मो साहब, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। चेंग सिनिंग वो बूढ़ी माँ की तरफ से नहीं थी। फिर उसने इसमें क्यों दखल दिया? उसने तो बस तुम्हें शराब पहुंचाने के लिए आई थी। मैंने कहा था कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तो वह मुझे झूठ नहीं बोल रही थी। तो यह तो गड़बड़ थी। तुमने उस निर्दोष लड़की को मेरी तरफ से मानकर उसे बदशगुनी के लिए धक्का दिया और जिम्मेदारी नहीं ली। अरे बदशगुनी अब क्या कर रहा है? जल्दी से मेरी पोती को वापस ले आओ। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। मैं तेरे गंदे पैसे लेकर मर जाऊंगी। मैंने उसे वास्तव में गलत समझा था चिंग सिनिंग। मेरा इंतजार करो।
कितना जल्दी हुआ। लोग आपको भेज सकते हैं। मुझे बहुत परेशानी हुई है और आपको मुझे 1 और 20,000 डॉलर देना होगा। पैसे से बाहर निकल जाओ। पैसा एक छोटी बात है, कुंजी जनता है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो क्या? तुम उसे चाहिए अभी भी एक चेक। निश्चित रूप से डांग। नहीं, मेरे पास पहले से ही एक बच्चा है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैंने एक बच्चा है। लेकिन आप आश्वस्त रह सकते हैं कि जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको दुल्हन की कीमत चुकानी होगी। आप प्रिय, मैं आपको बकवास करने देता हूँ। मैं आपका मुंह बंद कर दूंगा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ पिताजी। यह मोहल समूह के अध्यक्ष मोइनुपेई है। वह मुझे बचाने के लिए आ रहा है। हाँ 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 हाँ। आप कैसे कहते हैं कि मायून कुछ बड़ा है? तुमने भी उसे बच्चे पैदा करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि किससे बात करनी है। एक बच्चा है और एक सपना है। लाओली, तुमने युआन 100,000 बताया। अपने आप को एक मनोरोगी खोजे। थोड़ा प्यारा, मैं 100,000 डॉलर खर्च करता हूं। मैंने एक युवा परिणाम खरीदा, एक टूटा हुआ जूता। भाई, आपको पहले शांत होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, जन्म दिया है, लेकिन वर्षों से एक आदमी को छुआ नहीं है। इसका उपयोग करें, यह होना चाहिए। वही है। क्या आपको विश्वास नहीं है? आपका पूर्व निरीक्षण। भले ही मैं अभाग्यशाली हूं, आज मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूं। मुझे मत छुओ, तुम कानून तोड़ रहे हो। कानून का उल्लंघन कर दिया है। तुम मेरी औरत हो, जो मैं कहता हूं। कानून छोटा है। तुम मुझे इस छोटी सी प्यारी, मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हें चोदूंगा। माम तुम्हें बचाने के लिए पिता को। मोइनुपेई, मेरी मदद करो। चिंगसिनिंग। किसने उसे चोट पहुंचाई? आप कौन हैं? आपका कोई व्यवसाय नहीं। अपने कुत्ते की आंखें पूरी तरह से अनादर करने की हिम्मत करें। हमेशा क्या सोचते हैं कि आप मोइनुपेई हैं। योजू, अज्ञानी। तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया। मैं तुमसे लड़ता हूँ। मुझे छोड़ो चेंग साइनिंग। यह छोटी प्यारी सी। मुझे मत बताओ कि तुम मरने का नाटक कर रहे हो। यह चिंग साइनिंग के लिए तुम्हारी व्यवस्था है। मेरी है, क्या हुआ? वह एक छोटी प्यारी सी औरत है जिसके साथ बच्चा है। अगर कोई उससे विवाह कर ले तो बहुत अच्छा है। तुम जल्दी से उसे छोड़ दो, वरना 10 लाख रुपए का शादीशुदा पैसा तुम मुझे दो। तुम्हारी आंखों में चिंग साइनिंग सिर्फ तुम्हारा है, पैसा कमाने का उपकरण। अरे, वह चेंग की है। वह पैदा हुई ही मेरे बेटे के लिए, पैसा कमाने के लिए और ब्याह करने के लिए। मरना चाहते हो, उसे खत्म करो। चिंग साइनिंग के दुख मैं उन्हें 100 गुना वापस करूंगा। हाँ, हाथ डालो। अरे मेरी टांग। अरे चेंग साइनिंग, तुम ये सफेद चेहरा, तुमने मुझे पिटा। तुम रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोयुनपे, वाकई तुम हो। बात मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूं। तुम जग गए। मोयुनपे, यूआई कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? वह अभी कहाँ है? घबराओ मत, यूआई पड़ोसी कमरे में है। मेरी दादी उसकी देखभाल कर रही है। वह भी अस्पताल में है। उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ, वह सो रही है। तुम्हारे बारे में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हल्का सा मस्तिष्क कंपन है। तुम अभी आराम करो, रात को हम फिर साथ बेटी को देखने जाएंगे। बेटी? हाँ, हमारी बेटी। मो साहब, उस समय तुमने गलत समझा, मैं ऐसा नहीं हूँ। माफ करना, उस समय मेरी गलती थी। जब तुम अस्पताल से बाहर आओगी, हम तुरंत शादी का पंजीकरण करवा लेंगे।
नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें विवाह करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुमने गलत समझा। मुझे पता है। मैं बस तुम्हारे और बच्चे के लिए जिम्मेदार होना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा है मैं सब तुम्हें दूंगा। मम्मी, यूआई। माफ करना, माँ ने तुम्हें बचाने में असफल रही। माँ मत रो, युआयु बड़ी हो गई है, अब माँ को बचा सकती है। परदादी ने कहा था कि युआयु सबसे बहादुर है, सबसे चतुर है। परदादी। यूआई सही कहती है, हमारी यूआई सबसे अच्छी है। हाँ। मो बुजुर्ग महिला। अब भी बुजुर्ग महिला कह रहे हो, अब मुझे दादी कहो। बेवकूफ, इतने समय से मेरी पोती को पटाने में असफल रहे हो। निंगनिंग, पहले की बातें हमारे मो परिवार की गलती थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हें और यूआई को किसी भी तरह की परेशानी नहीं देंगे। हमारा मो परिवार तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देगा। युनपे, तुम सहमत हो ना? हाँ, सही कहा। माँ, युआयु को पापा चाहिए। किंडरगार्टन के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ, बिना पापा का बदनसीब। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास पापा है। हमारी यूआई बदनसीब नहीं है। हमारी यूआई हमारे मो परिवार की राजकुमारी है, परदादी की लाडली है। निंग निंग, मुझे तुम्हें मुआवजा देने का मौका दो। ठीक है। स्वागत है बहू जी, छोटी राजकुमारी घर आई है। वाह, पापा का घर बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। अब यह तुम्हारा भी घर है। चलो घर चलते हैं। हाँ। तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। निंग निंग, चलो अंदर आओ। यूआई आओ। परदादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं, अंदर आओ। ठीक है। आओ यूआई, दादी को देखो, तुम्हारे लिए तोहफे लाई हैं। वाह, ये सभी छोटी ड्रेसें यूआई की हैं, सुंदर लग रही हैं ना? सुंदर है। हाँ। फिर से इन छोटे गहनों को देखो, ये छोटे गहने कितने सुंदर हैं। सुंदर। पसंद है? हाँ। दादी माँ, मुझे बहुत पसंद है। यूयू को पसंद है तो ठीक है, बाद में दादी माँ यूयू के लिए और खरीदेंगी, और भी सुंदर छोटी ड्रेस और गहने। ठीक है। ठीक है। यूयू को इतना प्यार मिलना बहुत अच्छा है। वह निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा खुश रहेगी। सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भी उपहार तैयार किया है। मेरे लिए भी उपहार है। बिल्कुल है, आओ सब ले आओ। यह भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, युनपेई ने तुम्हारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर से सैकड़ों कपड़े तैयार करवाए हैं। महोदया, कम उम्र की मालकिन के कपड़े और गहने कहाँ भेजे? बिल्कुल, युनपेई के कमरे में भेजो। अब निंगनिंग युनपेई के साथ रहेगी। साथ में रहेंगे। बिल्कुल निंगनिंग, तुम अभी अस्पताल से आई हो, शरीर ठीक नहीं हुआ है, रात को कुछ हो जाए तो युनपेई को तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए, है ना? लेकिन ठीक है। तो अब निंगनिंग तुम्हारे हवाले है। सावधान। माफ कीजिए। इतना शर्माओ मत, बैठो। उस रात के बाद मैंने किसी पुरुष के साथ इतना करीब से संपर्क नहीं किया। अगर मो युनपेई ने ऐसी मांग की
डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। आज रात जल्दी सो जाओ। अरे नहीं नहीं, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस चाहता था कि तुम अच्छे से आराम करो और शरीर को ठीक करो। तुम बिस्तर पर सो, मैं सोफे पर सोऊंगा। चेंगसिनिंग, तुम क्या सोच रही हो? वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। मोयुन पेई जैसा व्यक्ति तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। इन 2 दिनों में जो हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रही हूँ। मैंने मोयुन पेई से शादी कर ली। अचानक बहुत भूख लगी है। अरे हमारे घर की वह छोटी बहू, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। हमारे युवराज से शादी करने का मौका मिला। वह तो पेड़ पर चढ़कर मोरनी बन गई। क्या बहू एक छोटी सी खिचड़ी है। बच्चा पैदा करने का सौभाग्य मिला। अरे मेरे ख्याल से हमारे युवराज को डर है कि बच्चे की माँ अचानक नहीं रहे तो बच्चा असहज महसूस करेगा, इसलिए उन्होंने उस महिला से शादी करने का फैसला किया। बाद में उसे छोड़ने का इरादा है और एक समान स्थिति वाली सभ्य परिवार की लड़की से शादी करेंगे। छोड़ो, मैं अभी अभी मोक्ष घराने में आई हूँ। एक और झंझट बढ़ाने से अच्छा है कि कम से कम एक झंझट अरे कम हो। आवाज कम करो, सुनाई मत दो। अगर छोटी बहू तुम यहाँ क्यों हो? मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए आई हूँ। मोक्ष परिवार में मोक्ष के नियम होते हैं। अब क्या समय है ही खाने को मिलेगा? अरे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ऐसा नियम है। मैंने तुम्हें परेशान किया। बेशर्म छोटी मकड़ी अब खुद को किसी विशेष व्यक्ति समझने लगी। मोक्ष परिवार के नियम जब से कभी किसी नौकर के हाथों में होंगे। मोयुन पे, युवराज मेरा मतलब यह नहीं था। अभी भी बहाने बना रही हो। माफ करे युवराज, मैंने गलती की है। किससे माफी मांगनी है यह तुम्हें पता नहीं? पता है छोटी बहू, मैंने अभी अभी गुस्से में काम किया, फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक मौका दें। फिर से मुझे एक मौका दीजिए। दया न करो। अगर वह तुम पर अत्याचार करने की हिम्मत करती है तो उसे दंड मिलना चाहिए। लोगों को बुलाओ। युवराज। सभी को तुरंत बैठक में बुलाओ। हाँ। बहुत बड़ी हिम्मत है, मेरी पोती बहू को गाली देने की हिम्मत। थप्पड़ मारो। मैंने गलती की, माफ करना। छोटी बहू के प्रति अनादर, दंड पाना चाहिए। उसे मोक्ष घराने से बाहर फेंक दो और कभी उसे राजधानी में नहीं आने देना। हाँ वृद्धा महिला, ले जाओ। युवराज, मुझे पता चल गया है कि मैंने गलती की है। मुझे वाकई पता है कि मैंने गलती की है। अगर कोई छोटी बहू के प्रति अनादर करने की हिम्मत करे उसका अंत इससे भी बदतर होगा। हाँ, तुमने मेरी रक्षा की, धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है। तुम मोक्ष घराने की छोटी बहू हो। जो भी तुम्हारे प्रति अनादर करेगा वह मोक्ष घराने के विरुद्ध होगा। यूनफेस सही कह रहा है। अगर फिर से कोई अंधा हो, बस मुझे जोर से पीट दो। तुम्हारी नानी का साथ है, डरो मत। ओह, मैं बात करने में इतना व्यस्त हो गया। तुम्हें भूख लगी होगी, यह भूल गया। नानी अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। अरे नानी के सामने शर्म करने की क्या बात है? तुम बस खाने के लिए तैयार रहो। यूनपे, मेरे साथ आओ। ठीक है। ले लो और खाओ। हाँ, यूआई कहती है वह बच्चों के साथ खेलना चाहती है। जल्दी से उसके लिए व्यवस्था कर दो। सबसे अच्छे बाल विहार का चयन करो। चिंता मत करो, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है, खाओ। प्रिय नानी, अलविदा, मुझे बाल विहार जाना है। अलविदा। चलो। हेलो। मो साहब, कंपनी में एक आपातकालीन बैठक है, आपकी जरूरत है। ठीक है। कंपनी में कुछ काम है तो तुम पहले जाओ, मैं यूआई को अकेले छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने को कहता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। हाँ।
ऐसा कैसे हुआ? मो साहब अपनी बेटी को हमारे बाल विहार में भेजेंगे? यह बहुत सम्मान की बात है। आखिर यह पूरे शहर का सबसे अच्छा अमीर बाल विहार है। मैं भी अब शीर्ष स्तरीय परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ, शायद मोयुनपे से भी मिल सकता हूँ। लोग आ गए। चेंग साइनिंग, तुम कैसे यहाँ हो? लाइंग। हम तुम्हारी ही बात थी। तुम यहाँ कैसे हो? मैं आज दाखिले के लिए आया हूँ। तुम दाखिले के लिए? हम यह तो प्रायद्वीप इंटरनेशनल है, सारे शहर का सबसे अच्छा बाल विहार जो ऐसे गरीब लोगों के लिए संभव नहीं है। तुम मुझे नीचा न समझो, मैं आज ही दाखिले के लिए आया हूँ। मैं नीचा सोचता हूँ, ठीक है। चलो मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह मेरा कॉलेज का साथी है, पूरे कॉलेज में मशहूर गरीब छात्र, और अंत में अविवाहित गर्भवती होकर छोड़ दिया तुम्हारे ख्याल से। ऐसे लोग हमारे बाल विहार प्रायद्वीप इंटरनेशनल स्कूल, उसके बस का है क्या? हमारा किंडरगार्टन प्रतिवर्ष 33 लाख रुपए फीस लेते हैं। ऐसी गरीब 3,500 भी नहीं दे सकती होगी। अरे बाप रे, गरीब है और शर्मीली भी। आप लोग उसे देखो, नकली ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ऐसे ही दिखता है। 99 रुपए में मंगवाए हुए कचरा। सुना? जल्दी से मेरे सामने से निकल जा। बाद में मो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ खुद आएंगे। तू मेरी नजर में मत आ। तुम जिसे इंतजार कर रहे हो वह मैं हूँ। मैं मो कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष पत्नी हूँ। हह, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मो यून पेई की पत्नी हो? हाँ। चेंग सीनिंग, तू पागल तो नहीं हो गई है? मो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी तेरा बशगुन नहीं है। हंसी उड़ाते हो। गांव की छोटी सी लड़की कहती है मोजी की पत्नी हूँ। अगर मोजी को पता चला तो तेरा मुंह तोड़ देंगे। मोजी की पत्नी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलते हुए भी तुम्हारा मुंह नहीं लगता? देखो तो, इस तरह का गंवार और मूर्ख अगर मो घर में भी नौकरी के लिए जाए तो भी नहीं रखेंगे। मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मेरी माँ सच बोल रही है। मो यून पेई मेरे पिता है और मैं हूँ यूआईयू। ऊपर वाले सड़े हो तो नीचे वाले टेढ़े होंगे। इतनी सी उम्र में सीखने को बहुत कुछ है। अपनी माँ से झूठ बोलना सीख लिया। देखते हैं आगे चलकर तू भी एक छोटी सी लड़की बनेगी। तूने मुझे मारा है? हमारी है, और मैं न केवल तुझे मारूंगी बल्कि मो यून पेई को बुलाकर इस बदशगुन को सबक सिखाऊंगी। अरे मारने दे, मैं देखती हूँ क्या वह वाकई मो यून पेई को बुला लाएगी। यून पेई। फोन वाकई जुड़ गया है। क्या वह सच में? अरे क्या तुम्हें लगता है वह वाकई मोजी को ही फोन कर रही हैं? क्या तुम किंडरगार्टन में आ सकते हो? चेंग सीनिंग, तेरा चेहरा वाकई मोटा है। मैंने कहा निकल जाओ, लेकिन तू जिद्दी होकर खड़ी ही रह गई है। मेरी माँ को मत डांटो। हट जाओ छोटी सी बच्ची। माँ की पीठ बहुत दर्द हो रही है। आ चेंग साइनिंग, तुम मुझे पिटाने की हिम्मत करते हो? जो मैं पिटा रहा हूँ वह तुम्हारी ही बेटी है। तुमने उसे अपमानित किया है। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है, उसे पकड़ के रखो। यह मेरी जगह है, तुम भिखारी हो। तुम मेरे साथ बदशगली कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ। उपाध्यक्ष, एक महंगी कार आई है। मो यून पेई। उपाध्यक्ष, क्या मो साहब आ गए हैं? तुम्हारी खुशकिस्मती है, बाद में तुम्हें सजा दूंगा। इस भिखारी को जल्दी से किनारे ले जाओ। मो साहब को मत हंसाओ। हट जाओ, शांत रहो। वाह, ऐसा लड़का, ऐसा अमीर। बस इतना ही बदशगली की शादी कर ली, वरना हमारे उपाध्यक्ष का चमत्कार जरूर पास हो जाते। बकवास क्या कह रहे हो? क्या आप मो साहब हैं? क्या हुआ है? जल्दी से अस्पताल जाओ, यूआई को चोट लगी है। अरे मो साहब, उस महिला को अपने हाथों उठाकर ले गए। क्या वह सचमुच मो साहब की पत्नी है जो वह कह रही थी? हम तो फंस गए।
चिल्लाते क्यों हो? वह आदमी जो अभी गया वह मो साहब नहीं था, मुझे अभी सूचना मिली है। मो साहब को आज कुछ काम है, वह नहीं आएंगे। तो फिर अभी वह आदमी कौन था? और यह पता लगाने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल, चेंग साइनिंग के प्रायोजक होंगे। डॉक्टर, उसकी चोट गंभीर है क्या? बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्ची के कपड़े ज्यादा पहने थे, केवल कुछ बाहरी घाव है, मैंने दवा लगा दी है। बहुत अच्छा डॉक्टर, धन्यवाद। कुछ दिनों तक बच्ची को आराम दो, किंडरगार्टन मत जाओ। यूआई को कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत डर लगा था। मम्मी, आज वे बुरे लोग मुझे पापा की बेटी मानने क्यों नहीं, और हमें गाली दे रहे थे, हमें पीट रहे थे। क्योंकि वे बुरे लोग हैं, अनजान और असभ्य। मैं पापा से कहूंगी, उन्हें बुरी तरह से सजा दें। मम्मी, पापा कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि पापा मेरे साथ रहें। ठीक है, आओ मम्मी। पापा को अंदर बुलाती हूँ। मो साहब, आपके लिए बनवाई गई शादी की अंगूठी का डिजाइन तैयार है। डिजाइनर कहते हैं कि वो गारंटी देते हैं कि मो कुल की भविष्य की मालकिन को एक बड़ा आश्चर्य दिया जाएगा। प्रस्ताव की अंगूठी, लेकिन हम पहले से ही प्रमाण पत्र लेने के लिए तैयार हैं। मोयुनपे ने किससे प्रस्ताव करना है? मेरे ख्याल से आश्रित डरते हैं बच्चे के अचानक माँ के बिना न रह पाने से। वापस आकर उन्हें छोड़ना होगा। उचित पृष्ठभूमि की घरेलू लड़की से शादी करनी है। क्या वह मेरे साथ तलाक करना चाहता है? सिनिंग यूए कैसी है? अरे, उसे कुछ नहीं हुआ है, वह पहले ही सो गई है। तुम्हारा चेहरा थोड़ा बदला हुआ है क्या? क्या किंडरगार्टन में कुछ हुआ है? नहीं। फिर यूए कैसे घायल हुई? मैंने उसे ठीक से देखा नहीं था जिससे वह गिर गई। मोयुनपे नहीं ले पाएगा, मुझे नहीं चाहिए, और उसे परेशान करना भी। इतना स्वयं दोष मत दो, इंतजार करो। इस व्यस्त समय के बाद मैं 2 नौकर ढूंढूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए यूए को देखभाल करने में। नौकर? क्या? मोयुनपे यूए को अलग होने के लिए तैयार कर रहा है। मैं अकेले यूए की देखभाल कर सकती हूँ, नौकर की जरूरत नहीं है। यूए बड़ी हो गई है और कुछ लोगों की देखभाल भी ठीक है। मेरी कंपनी में काम है यूए के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं अब जाता हूँ, रात में मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। रात में यूनपे मुझसे क्या कहना चाहता है? क्या वह मुझे जाने के लिए कहेगा? जल्द ही प्रायद्वीप इंटरनेशनल का अधिग्रहण करना है, जब यूए को फिर से बच्चों के बगीचे में भेजा। प्रायद्वीप इंटरनेशनल को मो कंपनी के नाम पर रखा जाएगा। हाँ, और प्रस्ताव की अंगूठी 1 सप्ताह में तैयार होनी है। भोज को अगले सप्ताह आयोजित करना है। मो साहब, क्या आप सबको पहले से खुलासा करना चाहते हैं? महिला और बेटी की पहचान को सबके सामने लाना चाहते हैं ताकि कोई भी उनके साथ अनादर न करे, है ना? हाँ, और मेरी चेन तैयार है। आपके आदेशानुसार आपकी अंगूठी से चेन बना दी गई है। सभी जानते हैं कि ये अंगूठी आपका संकेत है। अब आपने उसे महिला को ताबीज के रूप में दे दिया है। आप उसे अपने दिल पर रखते हैं। वह पहले से ही मेरी पत्नी है। जो उसे देना है मैं स्वाभाविक रूप से दूंगा। महिला के अलावा इतने सालों बाद मैं देखता हूँ आप पहली बार किसी औरत के प्रति इतने चिंतित हैं। मेरी औरत को मैं अपने दिल में रखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। इतनी रात हो चुकी है और मोयुनपे अभी तक नहीं आया है। वह मुझसे क्या कहना चाहता है? तुम वापस आ गए। वह यूनपे, तुमने कहा था कि दोपहर में मुझसे कुछ बात करनी है, क्या बात है? आह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? अंगूठी। हिलो मत।
इसे हमेशा अपने पास रखना, उतारना नहीं। उसने फिर से मुझे अंगूठी दे दी। क्या यह मुझे संकेत दे रहा है क्या 6 साल पहले की तरह चले जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे उतारने की अनुमति क्यों नहीं देता? इन सबको ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। सावधान रहना, ये ज्वेलरी 1 करोड़ की है, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हमारे बस की बात नहीं है। युवराज इतने सारे ज्वेलरी क्यों खरीदे? क्या यह आज रात की पार्टी के लिए तैयारी है? बिल्कुल युवराज, प्रसिद्ध डिजाइनर से खास तौर पर बनवाया गया है। प्रपोजल का बड़ा हीरा 1 करोड़ का है। ये सब आज के लिए है। इसीलिए युवराज ने पूरे शहर के अमीरों को बुलाया है। कितना शानदार है। लेकिन हमारे घर में पहले से ही एक युवरानी है। युवराज फिर प्रपोजल क्यों कर रहे हैं? जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। यूआई मम्मी तुम्हें कहीं और खेलने ले जाएं, क्या कहती हो? मम्मी यूआयू जाना चाहती है परदादी के पास नई ड्रेस पहनने। ठीक है, अब समझ में आया। मोयुन पे आज प्रपोजल करने वाला है, मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। युवरानी पार्टी शुरू होने वाली है। क्या मैं आपको ले चलूं? आह नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यूआई को उसकी परदादी के पास ले जाओ। जी। क्या मोयुन पे मुझसे साफ साफ बात करने वाला है? मेरा मो परिवार से जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूआई का क्या होगा? उसकी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है, क्या मुझे उसे वापस ले जाना चाहिए उस गरीबी भरे इलाके में? लेकिन क्या मैं यूआई को किसी और को मम्मी कहते देख पाऊंगी? पापा, आप तो बहुत ही शानदार हैं। आपने मो कंपनी को हमारे किंडरगार्टन को खरीदने के लिए मना लिया। अब आप मो ग्रुप के एक जाहिर है उस समय ये वो अनुबंध है जो मुझे और मैंने हस्ताक्षर किए हैं। थोड़ी देर के लिए मुझ पर दया करो। पिता ने आपको बताया और उन्हें एक दूसरे को जानने में मदद करने मैं के लिए कहा। किसी भी मजदूरी करने वालों को नहीं जानना चाहता। पापा से मिलना चाहते हैं। कृपया मुझे पेश करने में मदद करें। एम हमेशा एक महान आदमी होता है। मैंने कभी आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं देखा। पिताजी, मेरे लिए कुछ करो। क्या आपको लगता है कि मो के कुल बच्चे इतने बड़े हैं? वह और उसकी पत्नी कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ? आपने जो कहा वो तर्कसंगत है। मैं बाद में सहायक से पूछूंगा। एक तरह से सोचने के लिए। धन्यवाद पिताजी। उसे फिर से क्यों चूम रहा है? वह यहाँ क्यों है? क्या यह मोहिस्ट परिवार का सेवक है? आप उसे जानते हैं। देखो वो क्या पहन रही है, नौकर की तरह नहीं। नकली कपड़े पिछले हफ्ते हमारे किंडरगार्टन में थे। वह वही है जो राष्ट्रपति की पत्नी होने का दिखावा करती है। चलो चलते हैं। पिछली बार जब आप मेरे सामने थे, उन्होंने कहा कि वह आज कई लोगों के सामने राष्ट्रपति की पत्नी थी। क्या आप खुद को फिर से पेश करने की हिम्मत है? उसे चिढ़ाना मत करो। उसे कैसे देख सकते हैं एमआरओ? वो ये कहकर घबरा गई कि वो एक परिवार का सेवक था। मैं उसे देखता हूँ दिन भर मन की सोच के लिए। शाखाओं पर जाएं और एक फोनिक्स में बदल जाएं। नौकर की गंदी गंध घृणित है। भूल जाओ। इतने सारे लोग मोहन के आम भोज में आते हैं। मैं आपको एक चेहरा दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। मैं भूखा हूँ, मुझे एक केक बनाओ। आपके पास अपने हाथ नहीं हैं। मैं सेवक नहीं हूँ। तुम क्या हो? मो ने हमेशा वीप को आमंत्रित किया। सपने देखना बंद करो और मुझे केक लाओ, या मैं तुम्हें दूर कर दूंगा। मो अभी बहुत जरूरी है। मैं इस पार्टी में कोई परेशानी नहीं कर सकता। ऊंचा उठाना। आप नीचे झुकते हैं और मुझे ले। झूठ, बहुत दूर मत जाओ। मैंने कहा कि मैं सेवक नहीं हूँ। कैसे एक छोटी लड़की मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मैडम का मेहमान हूँ। यह आपके गुरु के बराबर है। मैं आज ठीक हो जाऊंगा। आपको नियम सिखाएं ताकि आप जानते हैं एक अमीर कुत्ता कैसे बने। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दूर मत जाओ। अरे अब तो बेचैन हो गए हो।
तुमने अपने बच्चे को अविवाहित अवस्था में पैदा किया और आकर धोखा दिया। मो कुल की पत्नी बनने का उस समय तुम्हारी त्वचा इतनी पतली नहीं लग रही थी। अगर तुम मेरी बेटी को छुओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेंग साइनिंग, मुझे सचमुच समझ नहीं आता। तुम जो ग्रामीण हो मेरे सामने क्या झूठ बोल रही हो। तुम तो मेरे पैरों की तली की गंदगी हो, मेरे कुत्ते से भी बदतर। चाहे तुम मानो या नहीं, मैं वास्तव में मो कुल की नौकरानी नहीं हूँ। देखो अभी भी जोर दे रही हो। फिर बताओ, अगर तुम नौकरानी नहीं हो तो क्या हो? चेंग साइनिंग, पहले तो बहुत ढीठ लग रही थी, आज इन सारे अमीर परिवारों के सामने अब ढीठ नहीं हो पा रही। अरे तुम तो एक छोटी सी प्यारी प्यारी हो, बेशर्म प्यारी प्यारी। अरे देखो वह क्या है। क्या वह नहीं है? मो के अंगूठी तो नहीं? वो उसके पास कैसे है? क्या वो मो की पत्नी है? मो की पत्नी, मैं तुम्हें तुरंत उठाकर बैठाता हूँ। पापा, क्या तुम पागल हो? वह कैसे हो सकती है? मो की पत्नी? लेकिन उसके गले में पड़े हुए चार्म वो मो कुल का प्रतीक है। अंगूठी मो कुल की है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह मो की पत्नी है? क्या ऐसा संभव है कि अंगूठी चोरी की हुई है? लाइंग, तुम बंद करो इन झूठों को। यह अंगूठी मोयुनपे ने मुझे दी है और अब मैं मोयुनपे की कानूनी पत्नी हूँ। सबने सुना वह एक ग्रामीण है और उसके एक छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और अब स्थिति में वह खुद को मो की पत्नी कह रही है। हंसी उड़ाती है मो की पत्नी। क्या तुम्हारे घर में दर्पण नहीं है? पेशाब करने का भी जगह नहीं है? खुद को देख नहीं रही हो? मो की पत्नी, क्या तुम योग्य हो? सुरक्षा, इस पागल औरत को बाहर निकाल दो। मुझे लगता है कि तुम पागल हो, मैं वास्तव में मो की पत्नी हूँ। लोगों, इस पागल के साथ मत बोलो। वह ने तो मो की अंगूठी चोरी की है और मो की पत्नी बनने का ढोंग कर रही है। अब तुरंत अंगूठी वापस कर दो। तुम तो मानसिक अस्पताल जाने की जरूरत हो। छोड़ो, यह मोयुनपे ने मुझे दी है, तुम छोड़ो। तुम बेशर्म प्यारी प्यारी, आज मैं मो के लिए तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। देखता हूँ आगे चलकर तुम मो की पत्नी का दिखावा करने की हिम्मत करोगी या नहीं। रुक जाओ। मम्मी मम्मी, तुम कैसी हो? तुम आ गए। फिर से तू ही छोटी प्यारी चोरिया मेरी माँ को परेशान कर रही है। अरे छोटी धोखेबाज ने बड़ी धोखेबाज की मदद करनी शुरू कर दी। और तुम्हें पता है, यह मो की अंगूठी भी चुरा सकती है। मो से सावधान रहना, थोड़ी देर में तुम्हें भी साथ में पकड़ लूंगा। किसने बताया कि अंगूठी उसने चुराई है? अगर चोरी नहीं की तो क्या मो ने उसे दी होगी? अरे मत बेवकूफ बनो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है। यह बस तुम्हारे पीछे कह रही थी कि वह मो की पत्नी है। तुम्हें बिल्कुल भी इंसान नहीं समझती। ऐसा मत सोचो कि एक चेहरे वाले लड़के के सहारे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा आज। अगर तुम मो की चीजें वापस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और इस चेहरे वाले लड़के को एक साथ पीट दूंगा। साहस है तुम्हारा मुझसे ऐसे बोलने का? तुम दोनों मरने को तैयार हो गए हो। हमें मरने को कह रहे हो? लगता है वास्तव में मरने वाला तुम ही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिता मो कंपनी के उच्च अधिकारी हैं। मैं मो के आमंत्रित अतिथि हूँ। अब तुम दोनों तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं इस पूरी बात को डिंग सहायक को बता दूंगा और फिर तुम दोनों को पछताना पड़ेगा। डिंग सहायक? मो डिंग सहायक, आपने क्या कहा मो? अंधे हो गए हो आप मो और उनकी पत्नी। उनसे भी आप लड़ने की हिम्मत करते हो। आप मो हैं, ऐसा कह रहे हैं। चेंग साइनिंग वास्तव में मो की पत्नी है। मो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ करना। मैंने गलती की है। अरे मूर्ख, तुम्हें पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ साइनिंग, मेरी गलती है। हमारे साथ एक ही कक्षा में पढ़ने के नाते, और फिर से मुझे एक मौका दो, ठीक है? तुम फिर से मुझे एक मौका दो। एक ही कक्षा में पढ़ने के बावजूद तुमने मुझे बार बार तंग किया, तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम सहपाठी हैं। पिछली बार जब मेरे पिता किंडरगार्टन में थे तो उन्होंने मेरी माँ और मुझे पीटा था। अपने दाहिने हाथ को खत्म करें और मोहल को निकाल दें।
बीजिंग में सभी कंपनियों को सूचित करें। उन्हें कभी भी किराया न दें। पूरी तरह से मिटा दिया। हम जानते हैं कुल गलत मुंह। तुम मुझे एक और मौका दो। कृपया। अपनी पार्टी के लिए क्षमा करें। मुझे खेद है कि मैं केवल पार्टी में आपको आश्चर्यचकित करना चाहता था, किसी और चीज की अनदेखी करना। मुझे आश्चर्य। माँ, वास्तव में यह पार्टी सिर्फ अपने पिता के लिए। पार्टी ने मेरे लिए। नहीं, इस ग्रामीण महिला। यह वास्तव में हाँ, मुझे नहीं पता कि हमेशा क्या सोचते हैं। ऐसी महिला से शादी करें जो टेबल पर नहीं जा सकती और उसके साथ एक बच्चा था। मैं उसे आपके सामने पेश करने दो। चिंगसिनिंग मेरी पत्नी है। सुंदर लड़की। इसी तरह जिसने सिर्फ उसे परेशान किया। यहां से सब बाहर। परिवार में हमेशा ब्लैकलिस्ट में शामिल। मो हमेशा छोटी महिला को जीवन नहीं। मेरे पिताजी मुझे मार देंगे अगर वह जानता है कि मैंने आपको परेशान किया है। सब कुछ तेरा है। ले जाना है। धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो, यही मैं करना चाहता हूं। कपड़े बदलने के लिए मिसेस शो, मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूं। बस शुरू हुआ। अरे यार, ये तो हमेशा आपके लिए ही है। कृपया अपने कपड़े बदलें। मैडम, मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। आज रात को पार्टी में रहने का आदेश दिया है। सबसे सुंदर महिला। मुझे नहीं पता था कि यह पार्टी मेरे लिए है। मोनू ने मुझे किस तरह का आश्चर्य होगा। वाह, यह सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मो हमेशा उससे शादी करता है। मैं अंत में समझता हूं। सेहर, तुम बहुत सुंदर हो। इस भोज की नायिका। आप इसके लायक हैं। मुझे लगा कि आप इस पार्टी में जा रहे हैं। असली एमआरओ मो। मैं प्रस्ताव के लिए जा रहा था, लेकिन प्रस्ताव का उद्देश्य तुम हो। यूनपेई। सिनिंग यूनपेई, यह बच्चा हमेशा सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता। आप युवाओं की भाषा में इसे सीधा आदमी कहते हैं। उसने इस प्रपोजल डिनर के लिए बहुत मेहनत से तैयारी की, लेकिन सोचा नहीं था कि सरप्राइज डरावना हो जाएगा। बहू, हमारे मो साहब ने तुम्हें दिल में बसा लिया है। न सिर्फ इंटरनेशनल डिजाइनर से अंगूठी और गाउन डिजाइन करवाया, बल्कि मो परिवार की निशानी को हार बनाकर तुम्हें दिया। सोचा नहीं था कि मो यूनपेई मेरे लिए इतना कुछ करेगा। माँ, तुम क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ? क्या यूनपेई ने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, या तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं करना चाहती हूँ। सिनिंग, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम भी दिन भर थक गई होगी, जल्दी आराम करो। यह भी तुम्हारा सरप्राइज है। शायद दादी की कृति है, लेकिन यह मौके के मुताबिक है। चलो घर चलते हैं। अब जब तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तुम कब सिनिंग को उससे मिलवाने जा रहे हो? वह दादी किसकी बात कर रही हैं? इस बारे में मैं फिर सोचूंगा, क्योंकि उन्हें मिलवाना सही समय की जरूरत है। तुम्हें जल्दी करना चाहिए। वह मो परिवार की मालकिन है और तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मो परिवार की मालकिन।
मोयुनपे की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पता चला किसी और के साथ है। उसने मुझसे शादी की सिर्फ जिम्मेदारी के लिए। निंग निंग, तुम यहाँ हो। दोपहर में मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। क्या वह एक औरत है? हाँ। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं, शायद बस थोड़ा थक गया हूँ। तो तुम आराम करो, मैं कुछ और काम करने जा रहा हूँ। चूंकि युनपे उस व्यक्ति की इतनी परवाह करता है, मुझे उसकी पत्नी का स्थान लेने की क्या जरूरत है? चचेरी बहन मैं, मेरी माँ मरने वाली है। चेंग्याओजू, मुझे क्या लेना देना? अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। साइनिंग, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें और क्या चाहिए? अभी पता चला है मुझे लिम्फोमा है। मैंने एक ज्योतिषी को बुलाया, उसने भविष्यवाणी की। ज्योतिषी ने कहा कि मेरी बीमारी एक सजा है। अगर मैं कुछ साल और जीना चाहती हूँ तो मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मैंने सोचा मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जिसका मैंने नुकसान किया है वह तुम हो साइनिंग। तुम वापस आओ। उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सोने के गहने छोड़े थे, वे अभी भी मेरे पास हैं। उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सोने के गहने छोड़े थे, वे अभी भी मेरे पास हैं। मैं गहने तुम्हें वापस दे दूंगी। तुमसे माफी मांगती हूँ साइनिंग। तुम अपने पिता की खातिर तुम वापस आओ। मुझे एक मौका दो। कैसे भी हो, जब मैं छोटी थी मेरी चाची मेरे साथ अच्छी थी। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ। अरे ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चेन चाचा। नौकरानी, चेन चाचा, कृपया मेरे लिए एक गाड़ी बुलाएं। मुझे बाहर जाना है। ये क्या आपको पता है कि साहब बाहर जाने के बारे में जानते हैं? उन्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हाँ। बड़ी बहन, कहाँ जा रही हो? आप लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना? तुम एक आदमी के साथ भाग गई और इस गड़बड़ को छोड़ गई। तुम्हारे बिना कौन समेटेगा? मेरी टांग टूट गई और याओजू का वंश लगभग समाप्त हो गया। ली भैया फिर से पैसे मांगने आए। ये नुकसान, ये सब तुम्हें चुकाना चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 5 मिलियन। क्या 5 मिलियन? तुम लोग चोरी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें 5 मिलियन मांगना हमारी तरफ से बहुत शालीन है। तुम्हारे पास जिंगचेन के सबसे अमीर व्यक्ति मोयुनपेई हैं और उन्होंने एक बच्चा पैदा किया। उनसे कमाए गए पैसे कम नहीं हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज हमें मुआवजा नहीं देती तो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। मेरे पास ये पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो मैं तुम्हें नहीं देती। जल्दी से मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? पिछली बार तुम बच गई थी, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। तुम्हें बांध दो। मुझे छोड़ दो। हाँ, देखो तुम कहाँ जा सकती हो। हाँ हाँ, चलो चलो। ये बात निंगनिंग को पता चलेगी। साहब, नौकरानी बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। देखिए। क्या? उन्होंने घर छोड़ दिया? बड़ी बहन, तुम कहती हो कि तुम्हें ये सब कष्ट क्यों झेलना पड़े? बस 5 मिलियन है, तुम दे दो। फिर से मोयुनपेई से मांग लो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अगर मोयुनपेई को पता चला तो वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। पिछली बार का सबक नहीं सीखा। अरे, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो?
मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा हाथ डर के मारे कांप गया और तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पर 2 लकीरें खींच दी। क्या मोयुनपेई तुम्हें अभी भी चाहेगा? मोयुनपेई ने तुम्हें फोन किया था। तुम नहीं चाहोगे कि वह तुम्हें फिर से देखे। अरे तुम्हारी यह सुंदर प्रेमिका अब प्यारी सी बन गई होगी। लगता है पैसे नहीं देंगे तो वे चैन से नहीं बैठेंगे, पर मैं मोयुनपेई को फिर परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे फोन दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम पहले ही समझदारी दिखाते तो बात खत्म हो जाती। रुको, सोचो तो। ये औरत हम सबसे ज्यादा नफरत करती है। अगर उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और फिर मोइनपेई के पास हमारी शिकायत कर दी, हमारी जान चली जाएगी। अरे मैं उसे नहीं बताऊंगी। नहीं कहूंगी। मैं इस जिंदगी में सबसे कम यकीन करता हूं औरतों पर, जब तक कि हा मैं तुम्हारे 700 नहीं जाऊं। नहीं, जब तक मैं तुम्हारे 700 नहीं जाता, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मोइनपेई को बताने की कि तुमने उसे धोखा दिया है। हा उसे उठाओ। नहीं। उठो। अच्छा, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। जल्दी बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो। फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसे पता है कि मैं दोपहर में उसे बाहर ले जाने वाला हूँ। बहू जी ने बाहर जाते समय मुझे बताने से मना किया था। जल्दी से बहू जी का फोन लोकेट करो, जल्दी करो। जी। नहीं, मुझे छोड़ दो। माँ, अब 5 लाख पक्के हैं। बेटा, इस पैसे से मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर लड़की चुनूंगी तुम्हारी बीवी बनाने के लिए। चलो। युवराज बहू जी, फोन का लोकेशन मिल गया है, उनके गांव में है। गाँव? हा। तुम यहाँ मत आओ। अरे डरो मत, मैं बहुत ताकतवर हूं। जब तक तुम मेरा स्वाद नहीं चखोगी तुम्हारी जिंदगी में, फिर कभी पसंद नहीं आएगा। मोयुनपेई उस दुपट्टे से मेरी जिंदगी भर बीजिंग के सबसे अमीर औरत को पाने का मौका मिल गया, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, थोड़ी देर रुको। एक बार स्वाद चख लेने के बाद तुम्हें घुटने टेक कर मेरी याचना करनी पड़ेगी। चलो। आज मैं तुमसे जरूर सोऊंगा। नहीं नहीं, मोयुनपेई। ये कौन है? मो साहब। मरना है? इन सबको पकड़वा दो, मैं इनसे ठीक से हिसाब चुकाना है। हाँ, नहीं मो साहब, मुझे छोड़ दो। निंग निंग, तुम कैसी हो? मोयुनपेई। चिंता मत करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाए हैं, मैं उनका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस बार मैं खुद बदला लूंगा। मो साहब, ये मेरा कोई कसूर नहीं है। सब झंगफांग उस प्यारी से विचार था। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था। मुझे माफ कर दो। उसे खत्म करो, कचरे के डिब्बों में खाद के रूप में फेंक दो। हाँ, ले जाओ। मो साहब,
अब तुम्हारी बारी है। साइनिंग इन सालों में मैंने तुम्हें कम नहीं पाला है, खाने के लिए, रहने के लिए और यूआई की देखभाल के लिए भी। चलो मान लो इस बार मैंने गलती की है, लेकिन उसे मेरे पुराने कृत्यों से भर दिया है। खाने के लिए और रहने के लिए। मेरे और बच्चे को जो मिला वो तुम्हारे बचे खुचे थे। सोने के लिए ठंडी जमीन, लेकिन वो घर मेरे माता पिता की कमाई से बना था। तुम्हारी हिम्मत है यूआई की देखभाल का नाम लेने की। जब वो छोटी थी तुम उसे रोते हुए पसंद नहीं करते थे, शुक्र उसे नींद की दवा दिया करते थे। अगर मैं समय पर नहीं पकड़ता तो वो तुम्हारे द्वारा बच्चे वालों को बेच दी जाती। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बच्चे के कारण तुमसे बदशगुनी होने से डरा था। जिंदगी भर विधवा रहने के लिए, और हाँ, मैंने तुम्हें कुछ कष्ट दिया, ये सब तुम्हारे लिए ही था। तुम्हारा चेंग परिवार, ठीक है, तुम कहते हो तुम्हारा चेंग परिवार। याओजू इस परिवार की एकमात्र नस्ल है और तुम एक महिला हो तो भी वंश नहीं चल सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए तुम अपने छोटे भाई के लिए थोड़ा सा सहन कर लो। क्या यह जरूरी नहीं है? तो फिर इस पर गुस्सा न करो, ठीक है? ऐसी स्थिति में भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, लेकिन क्या वह तुम्हारी तरफदारी करेगा? बहन, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी माँ का विचार था। कहते हैं हर बदशगुन का एक मुखिया होता है। तुम जिम्मेदारी ढूंढो, उसे ही ढूंढो। बहन, जब तुम छोटी थी तब तुमने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। इस बार मैंने बस समझ नहीं पाया, मेरी माँ की ताकत में आ गया। एक और मौका दो। हाँ, जब मैं छोटी थी मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा था। मेरे माता पिता के पास मुझे ही इकलौता बच्चा था। मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना था, लेकिन तुमने क्या किया? छोटी बचपन में तुमने मुझे पीटा डांटा। जब तुम मिडिल स्कूल में थे, अपने बड़े भाई को खुश करने के लिए तुमने उन्हें मेरी तरफ बदशगुन बनाने की कोशिश की। प्यारी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना याओजू? याओजू अभी छोटा है, वह अभी समझदार नहीं है। तुम बड़ी बहन हो, क्या तुम थोड़ी बड़प्पन नहीं दिखा सकती? तुम इससे उसकी जान ले रही हो। तुम चाहती हो कि चेंग परिवार की नस्ल खत्म हो जाए। ऐसा वंश जरूरी नहीं है। बहन, मुझे माफ कर दो। नहीं, हर गलती मेरी माँ की गलती है। तुम उसे जेल भेज दो, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। एक ही लेखा में दो चेंग नहीं आ सकते हैं ना। हम ही एक परिवार है ना। देखा, यही तो तुम्हारा हाथों में रखा पुत्र है। तुम सब कुछ उसके लिए करती हो, यहाँ तक कि उसके लिए अपराध करने के लिए तैयार हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ कैसे पेश आया? नहीं, असंभव। मेरा याओजू ऐसा नहीं है। नहीं, तुम्हारे द्वारा मजबूर किया गया है। ठीक है, मैंने ही मजबूर किया है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। यह जहर की बोतल है, तुम दोनों में से एक ही जीवित रह सकता है। उन्हें ढीला दो ताकि वे स्वयं चुन सकें। माँ, मैं अभी भी जवान हूं, मैं नहीं मरना चाहता। माँ, तुम्हें मुझे मौका देना चाहिए। इतने सालों से मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, तुम्हारे लिए पैसे जमा करने के लिए। तुम्हारे पिता को कैंसर था, मैंने उसे इलाज नहीं करवाया। तुम नादान हो। तुम्हारी ये दया कैसे हो सकती है? अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दो। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि मेरी होगी। तुम्हें और कितने साल जीना है? तुम्हारी मृत्यु मेरी मृत्यु से बेहतर है। बहन, मैंने गलती की है। चेंग घर की महिलाओं को दंड दे दिया है। अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। उसमें कोई गलती हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी माँ है। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम मेरे भाई नहीं हो। बहन, मैंने सब कुछ तुम्हारे आदेश पर ही किया है। यह जहर नहीं है, यह रंग का पानी है। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम लोग आपस में लड़ो। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे लड़ूंगा। मौत का डर नहीं,
उनके हाथ पांव काट दो और सारे सबूत इकट्ठा करो। पुलिस के पास फेंक दो। हाँ, ले जाओ। सबने मुझे धोखा दिया। सिनिंग डर गए। नहीं, मैं तो सिर्फ आशा करता हूँ कि मेरे पिता की आत्मा मुझे क्षमा करें। चिंता मत करो, तुमने जो करना था वह किया है ससुर सास। वे तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। यूनपेई। ठीक है, आज तुम भी थक गए हो। मैं आज रात पुस्तकालय में सोऊंगा। मैंने मोयुनपेई को फिर से परेशान किया है। क्या वह मुझसे नाराज है? मुझे माफी मांगनी चाहिए। हमारे घर की इस युवा महिला का वास्तव में बदशगुनी है। दोपहर में ही उस साहब ने कहा था कि वह उसे बाहर ले जाएंगे, फिर भी वह अकेले चली गई और परेशानी में पड़ गई। अब जल्द ही साहब का जन्मदिन है और यह सारी परेशानी है छोटे परिवार से आई हुई है। अगर वह दूसरी होती तो ऐसा न होता, इसीलिए साहब ने शयन कक्ष में सोना शुरू कर दिया। वे जिसके बारे में बात कर रहे हैं शायद वही है जिससे मुझे मिलवाना है। बुरी महिला, आपने जो बातें कही हैं फिर से दोहराइए। तू बदमाश क्या निंगनिंग को बताए बिना बाहर निकल गई थी और तुमने उस पर गुस्सा जाहिर किया। क्या तुम आसमान पर चढ़ना चाहते हो? निंगनिंग इतनी अच्छी बच्ची है और तुम उस पर गुस्सा दिखाते हो। क्या तुम्हें उसके दिल को दुखाने का डर नहीं है? मैंने नहीं किया। दादी कृपया इसमें मत आओ। मेरे और उसके बीच की बातें आप समझती नहीं हो। मैं कैसे नहीं समझती? यूनपे, पति पत्नी के रिश्ते में इतनी ज्यादा सच्चाई की क्या जरूरत है? बस तुम्हारी ओर से एक कदम पीछे हटना और फिर एक कदम पीछे हटना। तुम बस बार बार पीछे हटते रहो और दोनों का रिश्ता चलता रहेगा। दादी, मैं निंगनिंग पर गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो खुद पर गुस्सा हूँ कि मैं क्यों निंगनिंग को अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। मैंने क्यों निंगनिंग को विश्वास नहीं दिलाया। अपने ऊपर भरोसा करने के लिए मुसीबत के समय मुझे पहले बताया ताकि मैं ही समस्या का हल ढूंढूं। लेकिन दादी, आप सही कह रही हैं, जीवन तो चलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि अगर मैं परिश्रम करूंगा तो एक दिन निंगनिंग पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? निंगनिंग से माफी मांगने। हम बदमाश। मोयुनपे। निंगनिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, तुम पहले कहो। दोपहर में मुझे बिना कुछ कहे बाहर चली जाना तुम्हें परेशान कर गया। माफ करना। मुझे माफ करना चाहिए। तुम्हें परेशानियों को पहले मुझे नहीं बताने दिया। एनिशन कक्ष में सोया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूं। मैं तो खुद को सुधारना चाहता था। निंगनिंग, मैं बेहतर कोशिश करूंगा। मुझे अधिक सुरक्षा देने के लिए क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मोयुनपेई इतने नरम हैं। लगता है मैं और भी गहराई में जा रही हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ कि हमेशा उनके साथ रहूं। यह सब तुम्हारी वजह से है। युए और दादी छुट्टी पर गई हैं, इसलिए मैंने घर के नौकरों को छुट्टी दे दी है, तो अब तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला मैं ही हूं। इससे नफरत मत करना। कैसे नफरत करूं? सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? ओह, युए ने तुम्हारे लिए यह भेजा है, तुम्हें खुद ही खोलना है। मम्मी, यह मेरे द्वारा बनाया हुआ हाथ का मोती है। तुम्हें देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, अब खाओ। हम। मोयुनपेई मुझ पर इतना अच्छा व्यवहार करता है, मुझे भी उसके प्रति कुछ करना चाहिए। हाँ, कल नौकर ने कहा कि मोयुनपेई का जन्मदिन आने वाला है। अरे हाँ, सुना है कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। क्या कोई विशेष इच्छा है?
मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, तुम पहले खाओ, मैं कंपनी वापस जाता हूँ। साहब का जन्मदिन मोक्ष परिवार में एक वर्जित बात है। वर्जित? इसका क्या मतलब है? साहब का जन्मदिन एक और व्यक्ति के साथ है। उस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। उसके बाद से साहब अपना जन्मदिन नहीं मनाते। वह व्यक्ति वही है जिसे साहब ने तुम्हें मिलाना चाहा था। और बाकी मैं एक नौकर के तौर पर ज्यादा नहीं बोल सकता। शायद जब मालकिन वापस आएंगी तुम उनसे पूछ लेना। फिर वही व्यक्ति मोयुनपेई के लिए उस व्यक्ति का महत्व इतना गहरा है? नहीं, मैं इस तरह का डर और बचाव नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ साफ साफ पूछ लेना चाहिए। अगर मोयुनपेई खुद से कहें कि वही व्यक्ति उनके दिल में सबसे प्यारा है, तभी मैं अपना फैसला लूंगी। मोयुनपेई, मैं बस यही पूछना चाहती थी कि उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवाओगे, वह कौन है? क्या वह तुम्हारे लिए वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? वह रात को मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यही हमारा पुराना घर है, वह यहीं रहती है। हमेशा यही रही है? हम 10 साल से अधिक। क्या वे बचपन से प्रेमी थे? युवराज, आप वापस आ गए। उसका आज मूड ठीक नहीं है। सुबह से ही वह बगीचे में गई और अभी तक वापस नहीं आई। हमने जितना ही कहा वह नहीं मानी। मैं उसे देखने जाता हूं, तुम इंतजार करो। मैंने मोयुनपे को इतना परेशान कभी नहीं देखा। वह उस व्यक्ति को बहुत बहुत प्यार करता होगा। मैं उसे तुमसे मिलवाऊंगा। वह इतनी सुंदर और गरिमामयी लग रही है। वह और मोयुनपे एक ही दुनिया के लोग हैं इस पल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत बहुत दूर हूँ। तुम ही तो हो चेंग साइनिंग। हाँ, मैं हूँ, माफ करना। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा अस्तित्व है। निंग निंग, यह मेरी माँ है। वह तुम्हारी माँ है? कितना अजीब है। मैंने इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया। मोयुनपे की माँ को उनकी पहली प्रेमिका समझ बैठी। बिल्कुल, तुम कैसे ऐसा पूछ सकती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस। तुम बहुत जवान और सुंदर लग रही हो। युनपे हमेशा मुझसे तुम्हारे और यूआई के बारे में बात करता है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत पहले ही इच्छुक थी। वाह, कितनी सुंदर हैं। अब समझ में आता है कि युनपे तुम्हें क्यों पसंद करता है। यह चूड़ी युनपे की दादी ने मुझे दी थी। अब तुम्हें दे देती हूँ। बेटी, तुम वापस आ गई। जल्दी से बैंगले को ढक लो। ओह, ये क्या हो रहा है? मम्मी, यह निंग निंग है, मेरी पत्नी। ध्यान से देखो। माफ करना, डरा दिया होगा। नहीं। अच्छा बच्चा, यह चूड़ी तुम रख लो। मुझे थकान हो रही है, मुझे आराम करना होगा। मैं पहले मम्मी को विश्राम के लिए ले जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। आहा, ये क्या हो रहा है? युनपे भैया, मैं क्रू आंटी को देखने आई हूँ। सुना है कि क्रू आंटी को फिर बीमारी हो गई। आप कौन हैं? अरे नमस्ते, मेरा नाम चेंग साइनिंग है। मैं हूँ। तुम ही तो हो जो गांव की लड़की से शादी।
यह भी अजीब है कि आप पहली बार चाची से मिले। वह वास्तव में बीमार है। मुझे डर है कि वह एक ब्रोम नहीं है। आप यहाँ क्यों हैं? युनपेई का भाई कैसा है चाची चू? वह लंबे समय से बीमार नहीं थी। आज कैसे? मेरी माँ ने दवा ली है, चिंता मत करो। भाई जी मैंने दिया है। चाची की बीमारी एक डॉक्टर की तलाश में है। मेरी आंखें लाल हैं। आप देखते हैं कि मेरी आंखें लाल हैं। मैं एक डॉक्टर से आपको बाद में इलाज करने के लिए कहता हूँ। बहुत मेहनत मत करो। मैं अपनी प्रेमिका को वापस लेने के लिए। मुझे 10 साल की तरह पसंद है। आप उसे क्यों दिखाते और उसे चोरी करते हैं? मोंजी मेरा होना चाहिए। यूनपेई, माँ उसके साथ क्या बकवास है और उसकी बेटी के बारे में क्या? मेरी जैविक बहन 20 साल पहले मेरी माँ के जन्मदिन पर पिता ने अपनी बहन को जन्मदिन की भेंट की। एक कार दुर्घटना हुई। मेरे पिता और बहन को तुरंत मार दिया गया। आरंगा नहीं। उस दिन के बाद मेरी माँ बहुत बीमार थी, मानसिक रूप से असामान्य। मेरे पिता और मेरी बहन का नाम वह हो गया था टैबू। मैं और मेरी माँ फिर कभी जन्मदिन नहीं हुआ। माँ वह सिर्फ बीमार क्यों थी? क्योंकि इस कंगन कोष्ठक। मेरी बहन के पास एक समान ब्रेसलेट है। हर रोज वो करती है माँ। तो यह है, लेकिन इस ब्रांड यूई ने मुझे दिया। क्या संयोग है? यह आपके लिए यूं ही है। वो बोली। वो इस तरह है। मुझे खेद है। मैं पहले जानता था। मैं इस कंगन नहीं पहनता हूँ। यह आपकी गलती नहीं है। आपके पास कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। क्या मैं अपनी माँ को फिर से देख सकता हूँ? मुझे लगता है कि वह पुराने घर में अकेली रहती है। इतना अकेलापन महसूस करें। कुछ समय बात करते हैं। पहले उसे थोड़ा समय दीजिए, वह शांत हो जाएगी। युएरोंग उसके साथ है। आज वह लड़की जियांग युएरोंग है। मेरी बहन की अच्छी दोस्त है, ऐसे ही मान लीजिए। हमारे परिवार की पुरानी पीढ़ी की दोस्त है। वह एक बड़ी नहीं हुई लड़की है। अगर उसने कुछ गलत किया हो तो मन में मत लीजिए। क्या मैंने गलत सुना? यूनपेई की बातों में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बहुत प्यार करता है। चलो, मैंने पहले ही एक बार गलती कर दी है। मुझे यूनपेई पर विश्वास करना चाहिए। सौतेली बहू, आप कैसे खुद पका रही है? मैंने देखा कि औषधि भोजन की पुस्तक में एक पोषण वाला सूप है जो मम्मी के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए सोचा था कि इसे पैक करके उन्हें भेज दूं। हालांकि इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकती, पर मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ जिससे वे खुश हो सकें। सौतेली बहू, आप बहुत समझदार हैं। यह सब मेरा कर्तव्य है। गाड़ी तैयार करो, अभी उन्हें दे आऊंगी। हाँ। कृपया इस पोषण वाले सूप को मैडम को दे दीजिए। बदशगुन तुम्हारी हिम्मत होती है कि फिर से आओ। बदशगुन तुम्हारी हिम्मत होती है कि फिर से आओ। पिछली बार तुमने जुआई को बीमार कर दिया था, क्या कम था? फिर से आई हो? क्या तुम चाहती हो कि जुआई तुम्हारे सामने मर जाए और तभी तुम्हें खुशी मिलेगी? तुम बकवास मत करो। मैं अपनी सास के लिए पोषण वाला सूप लाई हूँ। पोषण वाले सूप के लिए जुआई द्वारा इस्तेमाल किए गए सामग्री सब दुनिया की टॉप ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ हैं। यहाँ तक कि पानी एस्पेन पहाड़ों से हवाई जहाज से लाया गया है। तुम्हारे बनाए हुए चीज तो ये मोघर के कुत्ते भी नहीं खाते। अपनी चीज ले और निकल जाओ। निकलना तो तुम्हारी ही बात है। याद रखो, मैं मोघर की सौतेली बहू हूँ और तुम बाहरी हो। सौतेली बहू? मोघर की सौतेली बहू तो मैं होनी चाहिए थी। मैं और युनपेई भैया कई सालों से एक साथ पले बड़े हैं। अगर तुम बेशर्म न होती और उनके बिस्तर में न पड़ती और उस प्यारे बच्चे को जन्म नहीं देती तो क्या युनपेई भैया तुम्हें शादी करते? बचपन के साथी। तुम इतने सालों से मो यूनपेई को जानती हो, फिर भी वह तुम्हें शादी क्यों नहीं करता?
हम वास्तव में शादी की बात कर रहे थे। अगर तुम्हारा न होता तो युनपेई भैया पहले ही मेरे साथ शादी कर चुके होते। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। अगर मेरे पास हमारे प्यार का सबूत हो तो क्या तुम हिम्मत करके देखोगी? अच्छी तरह से देखो, अपने उस सपने को मत देखो जिसमें तुम अमीर लड़के से प्यार करने वाली गरीब लड़की बनी हुई हो। आज अरोंग के साथ दिन भर खेलकर बहुत मजा आया। मैंने फिर से मुस्कुरा कर देखा। अभी भी सुंदर। आरंग। इन पत्रिकाओं को देखें। मेरे भाई ने इसे मेरे जिंगयूरोंग के लिए लिखा था। 20 से अधिक वर्षों के लिए हमारी भावनाएं। हम प्यार में हैं, लेकिन आप इस बेशर्मी। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया। यदि आप जानते हैं कि शब्द कैसे लिखना है तो मैं आपको जल्दी करने की सलाह देता हूँ। अपने छोटे से सुंदर लें और मुहिम से बाहर निकलें। चिंता मत करो, मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ जांगनबान। प्यार किसी और का है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने लंबे समय तक मेरे लिए जिम्मेदार है। कभी न कहा मुझसे प्यार करो। नहीं जी, आप सोच सकते हैं। आपने कहा कि आप पर भरोसा करेंगे। आपने कहा कि आप पर भरोसा करेंगे। चाहे कुछ भी हो, आपको उससे बात करनी होगी। सच का सामना करने के लिए कहें। तुम बहरा हो क्या? आप मुझे सुन सकते हैं जब मैं आपसे बात करता हूँ? यह मेरे और मोइनी के बीच है। मैं खुद से पूछूंगा। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्यारा अभी भी नहीं है। यह वही है जो तुमने मुझे करने के लिए मजबूर किया। अजी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? इतनी जल्दी में हूँ। मैं आपसे जिंगयूरोंग के बारे में पूछना चाहता था। राहुल ने पूछा, क्या बात है? मुंह अच्छा नहीं है। घर का नाम है मैडम, उसे जहर दिया गया और अस्पताल में चला गया। यूरोंग, क्या हुआ? मेरी माँ को जहर कैसे मिला? जहर दिया उसने चाची को। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आज पुराने घर में कभी नहीं आया। यूनी, मैं पुराने घर में गया। आप पुराने घर में क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी सास के लिए अपने गृहनगर में अकेले रहने के लिए है। उसकी परवाह करना। आपकी देखभाल करने के लिए चाची क्रू एक जहरीले सूप भेजें। विषाक्त सूप कैसे हो सकता है? क्या आप अभी भी बहस करना चाहते हैं? जब चाची क्रू आपने जो सूप भेजा और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि सूप यह जहर था। यह असंभव है। मुझे उस सूप के लिए बहुत सारे व्यंजन मिले हैं और सावधानी पूर्वक चयनित सामग्री। और जब वह सूप बनाया तो उसने देखा। क्या होगा अगर कसाई ने देखा? वह तुम्हारे साथ नहीं आया। आपके पास बहुत अधिक अवसर हैं उल्लेख करने के लिए नहीं। पिछली बार आपने चाची को बीमार कर दिया था। भाई जी आपको इस बार नहीं आने देंगे। तुम क्यों आए? तुम्हारा इरादा क्या है? मैं बस सूप लेकर जाना चाहती थी। मैंने सोचा सूप रख कर चली जाऊंगी ताकि मम्मी मुझे न देखें, उन्हें बदशगुन न लगे। लेकिन तुमने उन्हें जहर दिया। मैंने जहर नहीं दिया यूनपे, तुम मुझ पर विश्वास करो। अब सबूत सामने है। क्रू आंटी के अंदर आईसीयू में पड़े होने का कारण तुम्हारा दिया हुआ टॉनिक सूप है। और भी झूठ बोलकर यूनपे भैया को कब तक धोखा देना चाहती हो? यूनपे भैया, तुम इस बदमाश औरत के झांसे में न पड़ो। इसने तो यही सोचा होगा कि अगर क्रू आंटी को बीमार पड़ने से बचाए, क्रू आंटी उसे मोह घर से निकाल दे, इसलिए उन्हें जहर देकर मारना चाहती है। तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर तेरे दिए हुए सूप में ही जहर कैसे पाया गया, इसकी तुम वजह बता सकती हो? मैं बस कर। यूनपे भैया, जल्दी से किसी को बुलवा कर इस बदमाश औरत को पकड़वा दो। ऐसा कुछ भी निंग निंग नहीं कर सकती। यूनपे भैया, जहर तो इसी ने दिया है। तुम क्यों विश्वास नहीं क्योंकि करते? मैं निंग निंग पर विश्वास करता हूँ। चाहे पूरी दुनिया जहर देने के शक में हो, निंग निंग कभी ऐसा नहीं कर सकती। यूनपे, धन्यवाद। धन्यवाद तुम्हारा विश्वास रखने के लिए। बेवकूफ, तुम मेरी पत्नी हो। तुम कहो नहीं तो मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। यूनपे भैया, क्या तुम इस औरत पर इतना विश्वास करते हो? अगर अगर नहीं, सच्चाई जानना बहुत आसान है।
कुछ समय पहले मैंने पुराने घर में छुपे हुए कैमरे लगवाए थे। आते हुए मैंने किसी को कैमरे देखने भेज दिया। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मोस साहब, मामला साफ हो गया है। यूनपे भैया, मुझे अचानक याद आया, घर में कुछ काम है, मैं चली जाती हूँ। मोस साहब, कैमरे का रिकॉर्ड निकाल लिया गया है। औरत को जहर देने वाली वही जियांग ग्योरोंग तुम है। झूठ क्यों बोल रही हो? मैं क्यों आंटी को जहर कैसे दे सकती हूँ? तो ये कैसे समझाओगी? तब मैं बस उस सूप का स्वाद बदल रही थी। जियांग जी, आप बहाने न बनाओ, मैंने पाया है जहर की बोतल पर तुम्हारे अकेले उंगलियों के निशान। यूनपे भैया, हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए इस बार मुझे माफ कर दो ना। तुमने मेरी माँ को जहर दिया और मेरी पत्नी को झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? यूनपे भैया, मुझे डर लग रहा है चेंगसिनिंग तुम्हें छीन लेगी, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे तरीके सोचे हैं। कृपा करके मेरे इतने सालों का ध्यान रखकर सबने प्यार किया है, क्या इस बार मुझे माफ कर दोगे? अगली बार मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज यूनपे भैया। और अरोंग, अगर अरोंग को पता चला, वो मुझे माफ कर देगी। अरोंग का नाम लेने की जरूरत मत कर, तुम्हें उसका नाम लेने का कोई हक नहीं। अरोंग? वो तो यूनपेई नहीं है। जियांग युएरोंग को जो अरोंग कहते हैं, वो कैसे? इतने सालों से मैंने अरोंग के नाम पर तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन सोचा नहीं था कि ये तुम्हारे अभिमान को बढ़ावा दे देगा। अभिमान? तुम घराने के भाई बहनों ने पहले मुझे परेशान किया, तुम्हारी बहन मोयुनरोंग ने जबरदस्ती मुझे दोस्त बनाया, और तुमने अपनी बहन की मृत्यु के बाद मुझ पर खूब ध्यान दिया। तुम लोगों ने पहले मुझे परेशान किया और अब कह रहे हो कि ये मेरा अभिमान है। खुद को इतना दुखी मत बताओ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा ख्याल रखा क्योंकि तुम मेरी बहन की अच्छी दोस्त थी और तुम्हारे नाम में रोंग शब्द आता है। तो वो डायरी में जो अरोंग लिखा है, वो यूनपेई की बहन है। मैं फिर मोयुनपेई को गलत समझने लगा था। मुझे विश्वास नहीं है यूनपेई भैया, तुम मुझे पसंद करते हो। ये सब उसने किया, ये प्यारी छोटी सी लड़की ने हमें तोड़ दिया। अगर तुम्हारी पत्नी के लिए फिर से गलत बात कही, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लोगों, जियांग युएरोंग को बाहर निकालो, उसे जोर से पीटो और साथ में सबूत पुलिस स्टेशन भेज दो। हाँ, ले जाओ। यूनपेई भैया, मोयुनपेई। निंगनिंग, माफ करना, फिर से तुम्हें परेशान कर दिया। इस बार मुझे माफी मांगनी चाहिए। जब मैंने आपको सूप लाया, जियांग युएरोंग ने मुझे दिखाया था तुम्हारी पुरानी डायरी, जिसमें लिखा था कि अरोंग उसका नाम है। मैं उसकी झूठी बातों पर लगभग विश्वास करने लगा था और सोचने लगा कि तुम्हारा प्यार उसी पर है। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ? मेरा प्यार तो हमेशा तुम पर रहा है। तुम फिर से कहो। निंगनिंग, मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर पहले तो तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मुझे भी अभी पता चला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माफ करना निंगनिंग, मैं पहले बहुत अनजान था, इसलिए तुम्हें हमेशा असुरक्षित महसूस कराता था। अब मैं रोज तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यूनपेई, माँ जाग गई है, मैं पहले बाहर जाता हूँ। सिनिंग, मत जाओ। माँ, आप कैसी हैं? सिनिंग, यहाँ आओ। माँ, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था। माँ, निंगनिंग को डर था कि आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए। माँ ठीक है, मुड़ो। माँ ने मानसिक तैयारी कर ली है। सच में? माँ, क्या आप वाकई तैयार हैं? ज्यादा मत सोचो। मैं ठीक हूँ सिनिंग। माँ के पास आओ। क्या करूँ, मुड़ू या नहीं? चलो एक बार कोशिश करते हैं। देखो, माँ ठीक है। माँ, क्या आप ठीक हो गई हैं? मैं ठीक नहीं हुई हूँ।
बस मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है। जो बातें मेरे दिल पर बोझ थीं, वो कम हो गई हैं, बहुत कम। सच में तो आप अस्पताल से छुट्टी होने के बाद हमारे साथ रहने आ जाइए। अब आप अकेले पुराने घर में न रहें, अब से मैं रोज आपके साथ रहूंगा। पर मैं अभी भी बीमार हूँ। अगर कोई अगर नहीं माँ, यही तय है, जब आप अस्पताल से छुट्टी हो जाएंगी हम साथ घर चलेंगे। अच्छा ठीक है। अरे हाँ यूनपेई, मेरे इस जहर का सिनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तुम उस पर गलत शक मत करना। माँ, मैंने सब पता कर लिया है। यह जियांग योरोंग ने किया है। उसने न सिर्फ आपको जहर दिया, बल्कि निंगनिंग पर इल्जाम भी लगाना चाहती थी। सच में इंसान को पहचानना मुश्किल है। हमने उसके साथ इतना अच्छा किया और उस यूनपेई उसे आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। सिनिंग मेरी बेटी की तरह है, किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मम्मी, आपने अभी बेटी के बारे में कहा। इतने सालों बाद आपने पहली बार कहा है। हाँ, मैंने वाकई बेटी के बारे में कहा और कहने के बाद भी कोई समस्या नहीं हुई। निंगनिंग, ये सब तुम्हारी वजह से मेरी खुशहाली है। तुम वाकई हम मो के परिवार की खुशहाली हो। फिर तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। आपका स्वास्थ्य जरूर अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे, मुझे पता चला है कि तुमने मेरे लिए एक छोटी सी पोती भी पैदा की है। वह कहाँ है? वह नहीं आई। यूए दादी के साथ छुट्टी पर गई है, आज ही वापस आएगी। तो क्या उसकी तस्वीर है? मुझे दिखाओ। हाँ, तस्वीर है, पर यूए और अरोंग थोड़ा सा एक जैसे दिखते हैं। मुझे डर है कि आपको देखने के बाद। चिंता मत करो, मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो जल्दी से मेरी पोती की तस्वीर दिखाओ। मो साहब, खराब खबर है, मिस किडनैप हो गई है। क्या हुआ? यूए तो छुट्टी पर गई थी, किसने उसे किडनैप किया? जियांग युएरोंग ने। क्या यह कैसे हो सकता है? जियांग युएरोंग ने हमारी नजरों से बचकर भाग लिया। उसी समय दादी छोटी मिस के साथ वापस आई थी। जियांग युएरोंग ने दादी को घायल कर दिया और छोटी मिस को अपने अधीन कर लिया। अब वह कहाँ है? मुझे अभी खबर मिली है कि जियांग युएरोंग ने छोटी मिस को शहर के बाहर अधूरे इमारत में ले जाया है और आप और मो साहब को तुरंत वहां आने को कहा है, वरना छोटी मिस की जान ले लेंगे। यूनपेई, हम अभी उसे बचाने जाते हैं। ठीक है अरे रुको, मैं भी जाता हूँ। मम्मी, ये काम मैं और निंगनिंग कर लेंगे। आप यहीं हमारी खबर रखो, हमें चिंता मत कराओ। हाँ मम्मी, हम जरूर यूए को बचा लाएंगे। अरे ठीक है, तो मैं यहीं तुम्हारी खबर रखती हूँ। तुम लोगों को जरूर मेरी पोती को बचाना है। यह है यूए की तस्वीर। यूए और अरोंग थोड़ा सा एक जैसे दिखते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें देखने के बाद अगर नहीं होगा, मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये कैसे हुआ? यूए और आरोंग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। माँ, आरोंग, माँ तुम्हें बचाने आई है। यूए पापा मम्मी, मुझे बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। यूए पास मत आना, वरना मैं उसे तुरंत मार दूंगा। जियांग युएरोंग, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मोजोंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम दोगे? मुझे लगा मोजोंग हर स्थिति में बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। पता चला तुम्हें भी डर लगता है। पापा, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरी मो कंपनी दे सकता हूँ। मोजोंग, तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? मैं तुम्हारी मो कंपनी ले लूंगा और तुम मुझे मार डालोगे। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। अगर तुम सही चुनोगे तो तुम्हारी बेटी जीवित रहेगी। क्या विकल्प?
बहुत आसान है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी। सिर्फ एक जीवित रह सकता है, या तो मैं उसे अभी मार दूंगा या वह वहां से कूद जाएगी। तुम क्या चुनोगे? ठीक है, मैं कूद जाऊंगा, बस मेरी बेटी को छोड़ देना। तुम मुझे जो कहोगे मैं वह करूंगा। निंगनिंग। नहीं, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। तुम शांत रहो। मैं शांत नहीं रह सकता अगर उसे बचाने के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। नहीं। छोटी लड़की, तुम देख रही हो, तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वह तुम्हें मरने देंगे। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। हा 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 हा। तुम मुझे मार दो। मेरे पापा को पता चलेगा कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। मेरे साथ संबंध तोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। मोयुनपे के परिवार को भी नष्ट कर दूंगा। UI। दादी, अरोंग, माँ ने तुम्हें बचा लिया। अरोंग, माँ ने तुम्हें बचा लिया। क्यों क्यों तुम भी उनका साथ दे रहे हो? चेंग साइनिंग और इस छोटे से बच्चे का। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी देखभाल की। क्यों तुम भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो? क्यों? यूरोंग यह रोंग है। तुम अरोंग को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? मेरा नाम आरोंग है, अब से हम दोस्त हैं। वह अरोंग से बिल्कुल मिलती जुलती है। अरोंग, मैं तुम्हारा चेहरा भूल गया था। अरोंग, माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरोंग भी ठीक है। अरोंग, माँ ने आखिरकार तुम्हें बचा लिया। अरोंग, माँ तुम्हें बहुत याद किया। अरोंग, माँ तुम्हें बहुत याद किया। माँ, किसी को बुलाओ, अस्पताल ले चलो। वह अभी तक क्यों नहीं उठी? मरीज अभी नकली बेहोशी में है। वो अपने द्वारा बनाए गए भ्रम में खोई हुई है। जब तक वो खुद नहीं चाहेगी, कोई उसे नहीं जगा सकता। अब क्या करें? दादी दादी जल्दी उठो। यूनपे देखो, माँ के आंसू आ रहे हैं। डॉक्टर, यह क्या हो रहा है? चिकित्सा में ऐसा होता है। जब मरीज के मन के सबसे गहरे घाव छुए और ठीक होते हैं तो वह भ्रम से बाहर आ सकती है। सबसे गहरा घाव। अरोंग UI, तुम दादी को फिर से बुलाओ, कहो कि हम सब उन्हें याद करते हैं और उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दादी दादी, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। दादी दादी, क्या आप मुझे सुन सकती है? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। यह कहा है। माँ, अरोंग, माँ आज आपका धन्यवाद। अरोंग की रक्षा की। अरोंग, माँ का बच्चा। माँ मुझे माफ कर दो। अरोंग माँ को दोष नहीं देता। अरोंग माँ को रोते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ, माँ अब नहीं रोएगी, फिर कभी नहीं। तो अरोंग को चिंता नहीं है। माँ, अरोंग को एक बहुत सुंदर जगह जाना है। पापा वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब से माँ को हर दिन खुश रहना चाहिए। अरोंग,
दादी दादी, आप जाग गई है। दादी जाग गई है। माँ आप ठीक हैं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा अब महसूस कर रहा हूँ। यूनपेई। मैंने अरोंग को बचा लिया। अरोंग ने कहा वह मुझे दोष नहीं देती, उसने मुझे माफ कर दिया। मैं अंततः आपके साथ घर वापस आ सकता हूँ। अरे बूढ़ी माँ देखो, वे वापस आ गए हैं। परदादी वापस आ गई है। अरे परदादी का प्यारा बच्चा वापस आ गया है। हम वापस आ गए हैं दादी। निंगनिंग वापस आ गई है। वापस आना अच्छा है आनान। इन सालों में आपने बहुत कष्ट उठाया है। माँ मैंने आपको चिंता में डाल दिया। सिनिंग और यूएयूए की वजह से मैं ठीक हो पाया। हमारे घर वापस चलो निंगनिंग और यूएयूए। हमारे मो परिवार के भाग्यशाली तारे हैं निंगनिंग और यूएयूए। हमारे मो परिवार के भाग्यशाली तारे हैं। अरे बाहर खड़े होकर बात मत करो, अंदर आओ चलो। बच्चे चलो। पापा पापा मुझे भूख लगी है। तो ठीक है, आज हमारा परिवार एक साथ है। तो आज हम पकौड़ी बनाएंगे। नौकरों को आराम दे, हम खुद बनाएंगे। हाँ हाँ। दादी मैं भी पकौड़े बनाना चाहती हूँ। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, कल ही है मेरा और यूनपेई का जन्मदिन। यूनपेई माँ को बहुत समय हो गया है तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाए हुए। कल हम साथ में मनाएंगे। ठीक है। दादी आप क्या जन्मदिन का तोहफा चाहती है? यूए आपको देगी। जो भी मेरी प्यारी बच्ची मुझे देगी दादी, मुझे सब कुछ पसंद है। निंगनिंग धन्यवाद।